हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको करवाएंगे पोलिनोमियल्स यानी बहुपद का 20 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको वीडियो इसी तरह का मिलती रहेगी। तो चलिए अब हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुपद जैसे आप पढ़े ही होंगे, पहले भी बहुपद पढ़े होंगे अभी तक। तो जैसे बहुपद क्या है, जैसे एक घात वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। बहुपद उसके बाद जिसका घात 2 होता है, जिसका घात 2 होगा उसको हम लोग द्विघात बहुपद कहेंगे और 3 वाले को त्रिघात बहुपद कहेंगे। तो जो है एक चीज और, इसमें बहुपदों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो आपका हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो सी बाई ए। यानी जो है बी बाई ए कहने का मतलब है जो अचर पद होता है, माइनस बी का मतलब जो है वो अचर पद बटा जो ए होता है वो चर पद, यानी जो एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होगा वो ये अचर पद, चर पद वो ए होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, द्विघात बहुपद q इंटू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हूं, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो आपको पता होगा, अभी हम आपको बताएं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है। तो यहाँ पे माइनस बी बटा ए जब होगा तो माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ये एक्स का जो अचर मान होगा, यानी माइनस पहले से होगा हमारा और एक्स के साथ अगर कुछ नहीं है तो वो उसके आगे एक होगा, तो माइनस एक हो जाएगा बटा में ए चला जाइए। ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी क्या है? एक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस माइनस प्लस होने का मतलब है एक बटा एक हो जाएगा। तो एक बटा एक का मतलब है ये जब कट जाएगा तो एक हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हमारा एक आ गया। तो एक आने का मतलब है कि आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो ये आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? अभी आपको हमने बताया कि जिसका घात एक होता है वो रैखिक बहुपद होता है, दो घात वाले को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं और तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपका है कि द्विघात बहुपदों की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपदों की संख्या 2 होती है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा ए और बी हों, तो ए और बी का मान क्या होगा? तो आपको ए और बी यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा आपका क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए हो जाएगा। तो सी आपका क्या होगा? यहाँ 5 हो जाएगा। ए कितना है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। तो 5/1 को हम कितना लिख सकते हैं? 5/1 को हम लोग 5 लिख सकते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा ए, 3 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा? मूलों का योग का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए का मतलब क्या हो जाएगा? यहां हम लोग माइनस बी जो है -4 हो जाएगा बटा ए 1। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, यानी +4, 4/1 हम लोग लिख सकते हैं, यानी 4। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? बी। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? यानी त्रिघात बहुपद को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं?
तो उसका जो सीरियल वाइज तरीका है, आप देख सकते हैं ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी ये सीरियल है, ये आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 6 नंबर, अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान कितना होगा। तो आपको 1 प्लस अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, इसको अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो जब इसको करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा यहाँ हो जाएगा, या इसको अल्फा प्लस बीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब इसको अगर हम लोग रखते हैं तो माइनस जो ये है, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस 5/1 और सी हो जाएगा 7/1। जब इसको हम लोग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जब आया था तो इसको हम लोग माइनस 5/1 ये हो जाएगा बटा सी बटा ए जो था, तो सी बटा ए जो है वो 7/1 हो जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/1, ये जब ऊपर में जाएगा तब 5/1 गुने 5/1 गुने यहाँ 1/7 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये जब होगा तो ये कितना आ जाएगा, 5/7। तो 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। जो 5/7 जहां होगा वो हमारा ये हो जाएगा बी। अगला आपका क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 8 के शून्यक कौन होंगे। तो इसका शून्यक के लिए आपको करना क्या होगा, पहले तो इसको और इसको गुना करना होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 18x²। 18x² आने के बाद अब हमको करना क्या है, इस पार्ट को, बीच वाले पार्ट को, बीच वाले जो पोर्शन है 7x को इस तरह से गुना करना है कि हमको 18 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे जिससे हम 2 अंकों से गुना करेंगे उसको जोड़ के या घटा के 7 आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो ये 6x² हो जाएगा माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 दूनी 18 हमारा हो गया, माइनस 18 जो कि -3, और 6 गुना होगा तो 18 हो जाएगा माइनस 18। तो यहाँ 9 दूनी 18 माइनस 18 हो गया। अब इसको 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 हमारा आ जाएगा -7। अब यहाँ हम अगर तोड़ते हैं तो 3 कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा क्या, 2x माइनस कितना बच जाएगा 3, यहाँ पे प्लस 1 ले लेंगे तो यहाँ भी 2x प्लस 3 हो जाएगा। तो ये होने के बाद हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस माइनस 3, 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, ये आपका आया। अभी इसको जो है देखिएगा, आगे आपका आया था 3x प्लस 1 बराबर 0 हम लिख सकते हैं। ये एक इधर जाएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, -1, x बराबर कितना हो जाएगा, -1/3। ये एक आपका शून्यक आ गया। दूसरा जो है वो 2x माइनस 3 था, बराबर 0 लिख सकते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ x का मान निकालेंगे तो 3/2। तो हमारा जो 2 शून्यक हुए वो हो जाएंगे 3/2 -1/3। तो ये हमारा 2 शून्यक हो जाएंगे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर 7x² + 2x + 3 का मूल हो
तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान करने के लिए आपको दोबारा यहां से करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का ये तोड़ना होगा, एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये करने के बाद इसको अल्फा प्लस बीटा के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, इतना आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। इस पे हम लोग अगर पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस बी यानी कि -2 हो जाएगा इस बार बटा 1, उसके बाद सी हो जाएगा 3 बटा 1। तो ये जब होगा तो ये करने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ -2 बटा 1 गुने 1 बटा 3, इतना करने के बाद ये यहां से हम लोग ऊपर लिखते हैं। इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, जब ये -2 बटा 1 गुने 1 बटा 3 हो जाएगा तो ये गुना होकर के -2 बटा 3 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -2 बटा 3 यानी बी। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो इसको जब हम तोड़ेंगे, इसको आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर इस फॉर्मूले पर तोड़ेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्मूले पर हो जाएगा। इस पे अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस √3 इंटू एक्स माइनस √3। इतना करने के बाद हम x प्लस √3 बराबर 0, उसी तरह x माइनस √3 बराबर 0। तो जब ये जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, एक तो हो जाएगा -√3 और दूसरा प्लस √3, एक -√3 और प्लस √3 यानी 2 इसके शून्यक हो जाएंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर। 10 नंबर में आपका है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देख लीजिए आप, ये सीरियल नहीं है यानी ये बहुपद नहीं है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। तो ऑप्शन है 2x माइनस 5, बी एक्स स्क्वायर। रेखीय बहुपद का मतलब जिसका घात 1 हो। इसमें घात देखिए आप, इसमें घात 2 है, इसमें घात 3 है, इसमें घात 2 है। तो एक घात वाला कौन है, ये। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। फिर वही बात है, आपको अल्फा प्लस बीटा का ये करना होगा। तो इसको जब हम लेंगे, अभी तक आप लोग को भी याद हो गया होगा कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा को जब हम एलसीएम लेंगे तो इसका वैल्यू आएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, जो कि -b/a बटा c/a में जाएगा। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे डायरेक्ट तो ये b/a माइनस b/a इंटू a/c हो जाएगा, क्योंकि a ये ऊपर जाएगा। तो जब इतना लिख देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना करने के बाद इसका आंसर जो आएगा 12 नंबर का, वो आपका आंसर -1 आएगा। अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद के मूलों के जोगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और 15 है, -15 है। तो द्विघात बहुपद क्या होगा। मूलों का योग और गुणनफल का बात करें तो ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है, 2, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो कितना है, -15। ये हो जाएगा। यदि मान के चलिए इसको हम लोग द्विघात बहुपद की जो बात हो रही है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में हमको लाना है। ए बराबर अगर मान के चलिए ए बराबर 1 रखेंगे और बी बराबर जो हमारा है वो 2 हो जाएगा और सी बराबर -15। अब इसको हम लोग इस फॉर्मेट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। तो ये आपका समीकरण तैयार हो गया। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 13 नंबर का। आपका आंसर जो हो गया वो हो गया डी।
अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं होने की बात जो है यानी सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक चर वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। आपको स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि एक चर वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद नहीं रहने के लिए जो है उसमें घात नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 नंबर का सी। अगला क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं। तो शून्यक के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए। शून्यक के लिए आपको इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। अब 5x को इस तरह से हम लोग तोड़ेंगे कि उसका जो तोड़ने के बाद गुणनफल जो होगा वो 6x आए 6 आए और जोड़ने या घटाने पे हमको माइनस 5x मिल जाए। तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ देखिए 3 दूनी 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस होंगे तो 3 और 2 5x हो जाएंगे। x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ से हम लोग माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 3 आ जाएगा। तो इस तरह से x माइनस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं। उसी तरह से x माइनस 3 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x का जो शून्यक होगा एक तो 2 होगा, दूसरा 3 होगा। तो यानी 2 और 3 x का बहुपद हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हो तो px का एक शून्यक कौन होगा। तो px का एक शून्यक इसी तरह से निकालना पड़ेगा आपको। शून्यक निकालने के लिए इसको तोड़ना है। तोड़ने के बाद आपको इससे जो है गुना करना है, एक्स स्क्वायर यानी इस वाले से गुना करके, और ये बीच वाले पार्ट को आपको तोड़ना है। तोड़ने का मतलब है कि इसको जोड़ के या घटा करके इतना ही आना है और उसका गुणनफल जो होगा वो एक्स इसका और इसका बराबर होने चाहिए गुणनफल के। तो शून्यक के बाद शून्यक जो इसके हो जाएंगे, जो एक शून्यक की बात कर रहे हैं, तो चलिए आपको हम बताते हैं कि ये शून्यक कितना होगा सॉल्यूशन दे करके। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या आएगा। इसको तोड़ने का मतलब है कि हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस 4 ये हो जाएगा। अब यहाँ से x अगर हम लोग कॉमन लेते हैं तो x माइनस 4 बच जाएगा, और इधर जो है अगर हम लोग 1 लेंगे यहाँ प्लस x हो जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होगा तब 3x आएगा। इधर अगर हम लोग 1 लेते हैं प्लस 1 तो इसमें क्या हो जाएगा x माइनस 4। तो हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 4 बराबर 0, दूसरा x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, और इधर से इधर आएगा तो ये माइनस 1, यानी 4 कॉमा माइनस 1, यानी 2 शून्य 4 और माइनस 1। तो इसमें देखते हैं कौन है। तो 18 नंबर में हमारा जो है 4 है, तो यानी 1 शून्य 4 हमारा हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद कितना का बहुपद जो है px का एक शून्यक होगा, यानी कौन सा होगा। आप सिंपल सी बात देख सकते हैं, x प्लस 2 बराबर अगर 0 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2। तो माइनस 2 इसमें कहाँ है, माइनस 2 आपका 1 नंबर में है, यानी 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा, यानी किससे भाग्य लगेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए आपको 20 क्वेश्चन का ही सोल्यूशन दे पाते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम है तो वो भी हमको कमेंट करके आप बताते रहिएगा, आपको उसका भी सोल्यूशन दिया जाएगा। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।